हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यू में पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे पहले ये कि हमने फर्स्ट पार्ट में कहां तक पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट हल्का फुल्का याद होगा। तो आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट के जो सराउंडिंग एरिया है, या मैं यूं कहूं जो उसकी विसिनिटी है, उसमें अगर अट्रैक्शन फोर्स फील होता है तो वही फील्ड उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट से कैसे बनती है, ये हम दो मेथड से देख चुके हैं। पहला मेथड हमने ये देखा कि हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर कार्डबोर्ड पे एक मैग्नेट रखी जाएगी और आयरन फिलिंग्स चारों ओर स्कैटर्ड कर दी जाएगी। जब वो स्कैटरिंग फिलिंग्स जब उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते वक्त एक पैटर्न बनाएगी, जो पैटर्न आप लोगों के सामने है, कुछ ये वाला पैटर्न बनाएगी। और इस पैटर्न से हमें ये पता चल जाता है कि यहां से कुछ इमेजिनरी लाइंस बन करके बाहर आ रही है, यहां से कुछ इमेजिनरी लाइन बनकर बाहर आ रही है। देखिए ये वाली जो कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कुछ ऐसा शो हो रहा है यहां पे कि ये कुछ इमेजिनरी लाइन ऐसी बन रही है। इसीलिए बोला गया कि जो फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है। लेकिन ये बात कंफर्म यहां नहीं इतनी समझ में आएगी कि ये साउथ से नॉर्थ की ओर है या नॉर्थ से साउथ की ओर है। बेसिकली नॉर्थ से साउथ की ओर ही यहां से होता है। नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या ओरिजिनेट होती हैं, और साउथ में क्या होती है, वो टर्मिनेट होती है या फिर एंड होती है। इसका मतलब नॉर्थ से साउथ। और अगर हम मैग्नेट के अंदर की ओर बात करें, अगर हम मैग्नेट के अंदर की ओर बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ से नॉर्थ। ये बात हम देख चुके थे, साउथ से नॉर्थ होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। आउटसाइड क्या होगा बच्चों, नॉर्थ से साउथ होगा। तो नॉर्थ से साउथ देखने के लिए या साउथ से नॉर्थ देखने के लिए हमने क्या की, एक एक्टिविटी परफॉर्म की। और फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमने एक्टिविटी क्या की। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल के पास रखा और हमने ये देखा कि जो इसका नॉर्थ पार्ट था, हमने देखा कि जो नॉर्थ टिप था वो जिस डायरेक्शन में मूव किया, नीडल का नॉर्थ टिप जिस डायरेक्शन में मूव किया, वही डायरेक्शन किसकी बनने लगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां ये डायरेक्शन आने लगी, यहां पे ये डायरेक्शन। ऐसे आते आते हमें ये समझ में आया कि एक क्लोज लूप बनने लगा। क्या बनने लगा बच्चों, एक क्लोज लूप। तो जब भी आप लोगों के पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए, आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर में 2 नंबर में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए, सोलेनॉइड के थ्रू बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाइए एंड बार मैग्नेट के थ्रू बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाइए। तो यहां पे आप लोगों को बार मैग्नेट के लिए जो आपको डायग्राम बना करके आना है बच्चों, जो डायग्राम आपका होने वाला है, ये वाला डायग्राम आपका होने वाला है। ये वाला डायग्राम आपको ये बताएगा कि भैया जो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं तो कैसे बनती हैं। ये वाला जो डायग्राम होगा आपको बताएगा कि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती कैसे हैं। ये बाद की बात है। और ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म है। जैसे अर्थ के अंदर बहुत सारा जो मेटल है वो हाई टेम्परेचर पे होने की वजह से मोल्टन स्टेट में है, और रिवोल्यूशन और रोटेशन जो अर्थ कर रही है अराउंड सन, और खुद के एक्सिस पे जो रोटेशन कर रही है और जो सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रही है, इसमें एक्चुअली जो मेटल है वो भी उसके साथ साथ जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पढ़ करके आए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है। तो यहां से कुछ ऐसे डायग्राम्स हमने देखे। अब हम बात करते हैं, इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, जिसमें हमें पढ़ना होगा यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कल हम ये यहां से जो टॉपिक है ये देख चुके थे। फिर से एक बार मैं आप लोगों को ये टॉपिक समझा देता हूं कि क्या बोलना चाहता है ये। thus we can say that
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। कौन सा? हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, मतलब जो नॉर्थ पोल उसका माना जा सकता है वो किधर की तरफ मूव करता है, एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, अगर किसी पॉइंट पे रखा जाएगा तो वही उसकी क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन होगी। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही होगी। क्लियर? बात करते हैं यहां से आगे हम यहां से देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां से होती है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल या टर्मिनेट एट साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपके नॉर्थ पोल से क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी। नॉर्थ पोल से क्या होंगी? ओरिजिनेट होंगी, और साउथ पोल पे क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। डायग्राम के मीडियम से आपको समझा देता हूं फिर से एक बार कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका यहां से क्या है? साउथ है। तो टर्मिनेट कहां हो रही है? साउथ में हो रही है। ओरिजिनेट कहां से हो रही है? नॉर्थ से। तो ओरिजिनेट कहां से हो रही है? नॉर्थ से। और टर्मिनेट कहां हो रही है? साउथ में। और एक क्लोज लूप बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? एक क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती है। क्लियर है? नॉर्थ से साउथ के बीच में क्या करती है? एक क्लोज लूप बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये बोल रहा है भैया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये पोल्स के आसपास अगर हम इनको देखेंगे, पोल्स के आसपास अगर हम इनको देखेंगे, यहां से इन पोल्स के आसपास अगर देखेंगे तो पोल्स के आसपास जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। मतलब ये क्लोज हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? क्लोजर हैं। एक दूसरे के कंपैरेटिवली क्या है? पास पास है। पास पास है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है? ज्यादा। जैसे मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों को। ये मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ये मैंने कुछ यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। आप मुझे बताइए, मैं आपको यहां से 2 पॉइंट देता हूं, एक पॉइंट तो ए देता हूं और एक पॉइंट क्या देता हूं आपको? बी। अब आप देखेंगे कि ए पॉइंट के आसपास का जो एरिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर है, एक दूसरे से पास पास है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या है? उसकी कम है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेट के जो डाइपोल है, मैग्नेट के जो 2 पोल है नॉर्थ और साउथ, उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए आप, उनके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखिए, क्लोज हैं एक दूसरे के। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो यहां के बजाय क्या है? ज्यादा है। जब पास पास फील्ड लाइन होती है तो ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक यूनिट है, यहां से वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? जो उसकी यूनिट है वो क्या है? एक्चुअली टेस्ला है। तो वो एक यहां से वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और उसके अंदर क्या होगा? यहां से मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देते हैं या ऐसा बोला जाता है कि उसमें डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन केवल एक डायरेक्शन में ही आ सकती है। देखो, डायरेक्शन केवल एक डायरेक्शन में ही हो सकती है, वो कोई 4 दिशाओं में, 8 दिशाओं में, यहां से 10 दिशाओं में नहीं हो सकती, केवल एक डायरेक्शन की हो सकती है। मान लेते हैं कि जो एक कर्व है, इस कर्व के किसी पी पॉइंट पे, इस कर्व के पी पॉइंट पे अगर आपको यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, अगर आपको यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है तो आपको बनानी होगी यहां से क्या? टेंजेंट। क्या बनानी होगी? यहां से टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो या तो ये डायरेक्शन होगी और इधर बना देंगे तो या ये डायरेक्शन होगी। मतलब इस पॉइंट पे केवल एक डायरेक्शन पॉसिबल है। ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल, ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल। ये मैं आगे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट आएगा, उसके बाद में हम करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। उसमें मैं समझाऊंगा कि देखो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर भी होता है। मैंने डायग्राम भी दिखाया था पहले, जो बार मैग्नेट था उसके बगल में जो डायग्राम था, मैं बार बार कह रहा था कि इसको बाद में देखेंगे। वो यही है कि एक करंट कैरिंग वायर, अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। तो सर्कुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कर्व पे, किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट पे
एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आप लोगों को समझ में आता होगा इतना। तो एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब अगर इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ये इंटरसेक्ट करती है यहां से, देखिए अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो आप देखिए कि इस P पॉइंट पे यहां से दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। एक ऐसे बनाई जा सकती है, एक ऐसे बनाई जा सकती है। तो क्या इस P पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल है? जी नहीं, इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखो यही लैंग्वेज लिखी हुई है, ध्यान से देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स एट नॉर्थ पोल कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन। जो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं वो नॉर्थ पोल के मूवमेंट की डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं। तो नॉर्थ पोल का मूवमेंट ऐसे सारे दिन ऐसे इधर उधर नहीं होता रहेगा, वो केवल एक डायरेक्शन में मूव होकर रुक जाएगा। किसी पॉइंट पे एक डायरेक्शन में मूव होकर रुक जाएगा, तो वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन उस पॉइंट पे नहीं हो सकती, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। होप सो यहां से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना इसमें। जो मैं पढ़ा रहा हूं स्क्रीनशॉट लें, आप लोग नोट्स बनाएं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। आ गया है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब हमें यहां से करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, लेकिन हमारे पास यहां से आता है एक डैनिश, यहां से फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये पता लगाया कि करंट कैरिंग वायर भी, नॉर्मल वायर नहीं, नॉर्मल वायर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता है। वो वायर कैसा होना चाहिए? करंट कैरिंग वायर होना चाहिए। अगर करंट कैरिंग है तो वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूं तो वो गोल गोल ही मैग्नेटिक फील्ड बनाए, क्या पता खुद वायर ही गोल हो तो उसको स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी होंगी। मतलब एक छोटा सा टॉपिक तो मैंने दिमाग में आपके फिट कर दिया है कि अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो क्या बनेंगी? सर्कुलर बनेंगी। और अगर यहां से वायर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनने वाली है? स्ट्रेट बनने वाली है। यही टॉपिक मैं आप लोगों को अभी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो यहां से एक साइंटिस्ट निकलते हैं, डेनिश फिजिसिस्ट निकलते हैं, जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। इनका पूरा नाम क्या है? हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। उन्होंने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट। वंस परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट सॉ दैट ए करंट flowing in a circuit caused deflection of compass needle which was kept near to it। ये बोल रहे हैं कि हमने क्या लिया था? एक सर्किट लिया था और सर्किट के पास में कोई रखी हुई मैग्नेटिक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन देखा गया, तो शक गया कि भैया इस सर्किट में जो करंट दौड़ रही है, क्या पता उसने तो इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं किया जिस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक कंपास की नीडल को क्या किया? डिफ्लेक्ट किया। मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब बच्चों क्या है? वहां पे क्या आ चुका है? मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। और मैग्नेटिक फील्ड आया होगा तो वहां सोचा गया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से आया होगा, और वो बिल्कुल जो सोचा गया था वो बिल्कुल 100% सही निकला जी। करंट कैरिंग वायर से ही मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड से ही यहां से मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है, ठीक। तो यहां से दैट कंक्लूड दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर आपके पास कुछ ऐसा हो जिसमें करंट दौड़ रही हो, यहां से आई, सपोज आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट है, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, मान लो ऊपर की ओर, जैसा ये स्टाइलस है वैसे ही करंट कैरिंग वायर है, और डायरेक्शन कहां है करंट की? ऊपर की ओर। तो आप लोग यहां से अब थोड़ी देर में ये सीख जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा करके, राइट हैंड का थंब रूल लगा करके आप लोग ये आसानी से सीख जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लोगों को 10th में केवल उसकी डायरेक्शन ही पता करनी है। यहां से उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, एनसीईआरटी में कहीं ये चीज गिवन नहीं है। ये सब चीजें 12th क्लास की है, वहां जब आप लोग पढ़ेंगे आपको जरूर से फॉर्मूले और डेरिवेशंस करवाए जाएंगे कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन तो 10th में देख ली, आइए उसका डेरिवेशन भी देखेंगे, वो सब 12th में देखेंगे हम लोग। क्लियर है? अच्छा, जिसको 10th क्लास के बच्चे को देखना हो कि भैया मैं तो देखना चाहता हूं कि उसका क्या डेरिवेशन है, तो 12th क्लास के फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पक्का आपको वहां से वीडियो लेक्चर मिल जाएगा,
ठीक है, फिलहाल हमारी टेंशन ये नहीं है, फिलहाल हमारी टेंशन ये है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड बनेगा, आपने बता दिया सर कि सर्कुलर बनेगा, वो किस दिशा में सर्कुलर बनेगा, बस इतना बता दो तो राइट हैंड का थंब रूल जान लो, राइट हैंड के थंब रूल से आपका काम हो जाएगा। अब राइट हैंड का थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड का थंब रूल ये कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को और इन फिंगर्स को इस प्रकार एक दूसरे से अरेंज कर लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं रखें, म्यूचुअली क्या रखें, परपेंडिकुलर रखें, और ऐसे अरेंज कर लें तो थंब आपका होना चाहिए करंट के डायरेक्शन में। थंब आपका कहां होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो अंगुलियां जिधर आपकी कर्ल हो रही हैं, अंगुलियां जिधर आपकी कर्ल हो रही हैं, वही डायरेक्शन क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है। तो आपकी अंगुलियां इस एरिया में, मुझे बताओ इस एरिया में किधर कर्ल हो रही है? अंदर की ओर। तो ये है भैया साइन, ये है साइन अंदर की ओर होना। ये साइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की ओर होना। तो यहां से अब ये अगर ये फिंगर्स इधर की कर्ल होंगी तो इस एरिया से इन फिंगर्स को ऐसे बाहर आना पड़ेगा। तो इस एरिया से जो फिंगर्स हैं, जो कर्ल फिंगर्स थी, ये आउटसाइड दिखा रही है। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या है? आउटसाइड है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या है? आपका आउटसाइड है। और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो क्या है? इनसाइड है। क्लियर है? यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो क्या है? इनसाइड। तो इसका मतलब यहां से जो डायग्राम बन सकता है, यहां से जो डायग्राम बन सकता है वो कुछ ऐसे सर्कल्स बनने लगेंगे, कुछ ऐसे सर्कल्स बनने लगेंगे जिसमें ये शो करना होगा कि यहां से ये सर्कल 3D में बन रहे हैं और यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर की ओर। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? बाहर की ओर। होप सो ये डायग्राम आप बना देंगे और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उनका क्या शेप होता है और उनका सेंटर कहां पाया जाता है। होप सो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सेंटर कहां पाया जाता है? ऑन दी वायर। वायर के ऊपर ही उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कुलर फील्ड्स का सेंटर पाया जाता है। क्लियर? होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सब मैंने पढ़ा दिया है जो यहां लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑल्सो बी प्लॉटेड यूजिंग आयरन फिलिंग्स इन द सेम पैटर्न। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न जम जाता है जब भी वायर को अरेंज करके वायर के चारों ओर ऐसे बनाया जाता है, स्कैटर कर दी जाती है आयरन फिलिंग्स को, तो आयरन फिलिंग्स कुछ ऐसा शेप लेती है, कुछ ऐसा शेप ले लेती है जिससे पता चल जाता है भैया ये हो गया। तो हमने राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल यहां से लगा दिया। होप सो समझ में आ रहा होगा। राइट हैंड थंब रूल यहां से लगा दिया है। तो राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेते हैं एक बार। राइट हैंड थंब रूल की यहां से डायरेक्शन भी देख लेते हैं, क्या सिस्टम है, कैसे पकड़ना है। देखिए, क्लियर? ऐसे ही हो रहा है ये। तो ये अगर मेरे पास ये स्टाइलस है और इसमें करंट ऊपर की ओर है तो मैं स्टाइलस को ऐसे पकड़ूंगा जिसमें करंट डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर की ओर। तो इस एरिया से, इस वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। और इस वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर। अगर मैं इसको स्टाइलस को यूं कर लूं तो करंट नीचे की ओर हो गई, करंट नीचे की ओर हो गई। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहां गया? अंदर। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गया? बाहर आ गया। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। ये डायग्राम भी ऐसे समझा रहा है और इस डायग्राम में भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डायरेक्शन कहां है? थंब की ऊपर की ओर है, तो ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्लियर है? ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर की ओर। और अगर यहां से देखें, यहां से देखें तो यहां पे डायरेक्शन क्या है? करंट की नीचे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आ जाएगा? आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? होप सो आप लोगों को यहां से बात समझ में आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं यहां से नेक्स्ट टॉपिक की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। सबसे पहले आप लोगों को सोलेनॉइड को समझना है बच्चों। अगर सोलेनॉइड समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कुछ हल्का फुल्का समझ में आने लगेगा। तो बात करते हैं पहले सोलेनॉइड की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लेकिन करंट कैरिंग सोलेनॉइड से पहले, करंट कैरिंग सोलेनॉइड से पहले आप लोगों को एक सर्कुलर लूप पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? एक सर्कुलर लूप पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा यहां से? पहले सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप समझ में आ गया, अगर सर्कुलर लूप समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है,
अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से तो सर्कुलर होता है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा यहां से। क्लियर? तो आप लोगों को ये देखना है यहां से कि अभी तक आप लोग क्या देखते आए थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर देखते आए थे। क्या देखते आए थे आप लोग? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो कैसा बना था भैया? सर्कुलर बना था। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है सर्कुलर लूप। क्या पढ़ना है? सर्कुलर लूप। मतलब मैं एक बार तो सर्कुलर लूप कुछ ऐसा ले लेता हूं जिसके अंदर से मैं करंट प्रोवाइड कर दूंगा यहां से, ठीक। मैं यहां से सर्कुलर लूप ले लेता हूं जिसमें कुछ मैं इस डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर। और एक सर्कुलर लूप में ले लेता हूं कुछ ऐसा जिसमें मैं करंट इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, करंट में इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर, ठीक है। अगर मैं यहां से करंट की बात करूं, अगर मैं यहां से करंट की बात करूं तो जो करंट यहां है वो है मेरे पास क्लॉकवाइज। बोलिए, क्या यहां से आपके पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज है? और यहां से जो करंट आ रही है, यहां से जो करंट आ रही है वो कैसे आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, यहां से जो करंट आ रही है वो कैसी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है और ये क्लॉकवाइज करंट जा रही है। तो जो राइट हैंड का थंब रूल था, जो आपका राइट हैंड का थंब रूल पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए लगता था, जो राइट हैंड का आपका थंब रूल था जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से लगता था, तो वो आपका लगता था कि आपको करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना पड़ता था, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना पड़ता था। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को मोड़ के सर्कुलर बना दिया जाए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को मोड़ करके अगर सर्कुलर बना दिया जाए, तो सर्कुलर के अंदर तो कोई करंट की डायरेक्शन थंब से नहीं बता पाएगा। फिर तो यहां पे जो फिंगर्स जो पहले मैग्नेटिक फील्ड बताने का काम कर रही थी वो अब आपके करंट के डायरेक्शन को बताएगी, और जो थंब आपका करंट के डायरेक्शन को बताता था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, वो अब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको। देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज करंट है। तो ये क्लॉकवाइज करंट है, तो ये थंब है, जो थंब है वो किधर की ओर इंडिकेट हो रहा है? इनटू द प्लेन, अंदर, प्लेन के अंदर। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहां बनेगा? इनटू द प्लेन, प्लेन के क्या बनेगा? अंदर। लेकिन यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? बाहर बनेगा। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोलेनॉइड की बात करेंगे, क्योंकि सोलेनॉइड की बात करने के बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात भी करनी है और फोर्स की भी बात करनी है कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है, कौन सी कंडीशंस में जब करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो कितना फोर्स लगता है, क्या उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी आप लोगों को बताएंगे, डेरिवेशन नहीं, केवल फॉर्मूला बता के आपको छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।